बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। कितने हमलावर थे? गुत्थी सुलझने लगी। जेल चलो जिंदान भरो। लुटेरे बेलगाम। जो कहा कर दिखाया। अंधेर नगरी चौपट राज। और ये सब खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। आगाज में खबर शामिल करते हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। इमारत के एतराफ की जियो फेंसिंग कर ली गई है। हमले के वक्त 100 से जायद नंबर मशकूक करार। 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। सहूलतकारों की तलाश तेज कर दी गई है। सीटीडी ने मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर जामशोरों में छापे मारे। हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। दहशतगर्द शारा फैसल पर वाक़े पेट्रोल पंप के रास्ते इमारत तक पहुंचे। हमले का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। खबर आपको दे रहे हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक इमारत के एतराफ की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। हमले के वक्त 100 से जायद नंबर मशकूक करार पाए हैं। 10 से 12 नंबर हमले के बाद से अब तक बंद हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, इमारत के अतराफ की जियो फेंसिंग मुकम्मल। हमले के वक्त 100 से जायद नंबर मशकूक करार दिए गए हैं। 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। मशकूक नंबर्स के कवायफ और दीगर जरूरी मालूमात हासिल की जा रही हैं। बंद नंबरों से बैरून शहर का भी कॉल डाटा मिला है। हमले का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 3 दहशतगर्दों और 2 सहूलतकारों को भी नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 5 थी। 3 कार और 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों मोटरसाइकिल सवार इमारत की निशानदेही के बाद हमला आवरों से गले मिलकर रुखसत हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 दहशतगर्दों की दफ्तर में घुसने की तस्दीक हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार सवार दहशतगर्द पेट्रोल पंप से अंदरूनी सड़क पर दाखिल होने के बाद पुलिस चीफ ऑफिस पहुंचे। दूसरी वीडियो में दहशतगर्दों की इमारत में दाखिल होने के मनाजिर हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार की तलाश में छापों का सिलसिला जारी है। सीटीडी ने मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर जाम शोरों में छापे मारे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्द कहां से आए थे पता चल गया। दहशतगर्दों ने कार पुलिस लाइन फैमिली क्वार्टर की जानिब खड़ी की। उसके बाद पुलिस ऑफिस की दीवार पर लगी खारदार तार को काटा गया। तार काटने के बाद एक दूसरे की मदद से तीनों मुल्जिमान अंदर दाखिल हुए थे। दूसरी जानिब इमारत की फाइनल सर्चिंग में मजीद 12 अशिया फॉरेंसिक के लिए महफूज कर ली गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, मजीद क्या मालूम हो सका, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर जी यहाँ पे सर्चिंग का अमल किया गया। सर्चिंग के दौरान सर्चिंग में ईस्ट और साउथ के जो है BD थे, साथ ही हसास इदारों का बम डिस्पोजल स्क्वाड भी था जो कि सर्चिंग में शामिल था, जिन्होंने एक बार फिर इस इमारत को KPO की इमारत को सर्चिंग किया। इस दौरान 12 के करीब जो है वो कुछ मशकूक अशिया मिली, जिसमें मोबाइल फ़ोन मिला है, दीगर एक हैंड ग्रेनेड मिला जिसे डिफ्यूज़ कर दिया गया। साथ ही 2 नए पिस्टल भी मिले हैं जिनको हिफाजती तहवील में ले लिया गया। तफ्तीशकार उसको अपने साथ ले गए तमाम अशिया को। साथ ही गुज़श्ता रोज़ एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई जो कि DIG लेवल पे थी, जिसमें जुल्फ़िकार लारिक जो है वो इसके सरबराह हैं। साथ ही DIG इरफान बलोच इसमें है। राजा उमर खिताब CTD से उनको शामिल किया गया है। 2 DIGs हैं, एक SSP तारिक नवाज़ हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। जब तक इन तहकीकाती टीम ने पहला छापा जो है वो जाम शोरों के करीब एक जगह पर मारा है जिसको खुफिया रखा जा रहा है, जहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तला है, लेकिन इस बात को अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कितने अफराद को वहाँ से हिरासत में लिया गया है। तमाम मुकदमा जो दर्ज किया गया है, मुकदमे में 5 जो है वो दहशतगर्दों का जिक्र किया गया है। 3 कार में सवार थे जो कि फैमिली क्वार्टर के जानिब से सवार हुए। सबसे पहले 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने आके इस कार को, जो दहशतगर्दों की कार थी, उनको उस जगह की निशानदेही की कहाँ जहाँ से खारदार तार काटने के बाद जो है ये मुल्जिमान अंदर दाखिल हुए हैं। मुल्जिमान ने अंदर
दाखिल होने से पहले मोटरसाइकिल पर सवार जो 2 दहशतगर्द जो सहूलतकार थे उनसे गले मिले हैं, उनको अल्लाह हाफिज़ किया। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे निकल गए और ये 3 दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए जिनको इस हमले को पसपा किया गया, जो कि सबसे पहले यहाँ पहुँचे इरफान बलोच, यहाँ पे DIG पहुँचे और साथ ही जो SHO सदर हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना ये है कि सबसे पहले जब इत्तला मिली थी तो 7:10 पे ये हमला हुआ है। 7:15 पे जो है वो पुलिस की जो टीमें हैं वो इमारत में दाखिल हो चुकी थी और उन्होंने दहशतगर्दों से मुकाबला करके उनको हलाक किया है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद महकमे की कोताहियां भी सामने आने लगी। सिफारिश के बावजूद सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए, ना बैरियर्स लगे, ना खारदार तारें। AIG गुलाम नबी मेमन ने अहकामात दिए मगर फंड्स जारी ना हो सके। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला, पुलिस हुक्काम की कोताहियां भी सामने आ गईं। 3 साल कबल स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद अमले ने सिक्योरिटी बेहतर करने की सिफारिश की थी, ताहम सिफारिशात पर अमल न हो सका। जरा के मुताबिक KPO में इमरजेंसी सीढ़ियां और 4थी मंजिल पर ग्रिल लगाने की सिफारिश की गई थी। ग्राउंड फ्लोर पर बने कमांड एंड कंट्रोल रूम की सिक्योरिटी भी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हुई, ताहम फंड्स जारी न हो सके। AIG गुलाम नबी मेमन ने फंड्स के लिए अहकामात दिए थे मगर अमल दरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची पुलिस हेड ऑफिस का दौरा। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। सिपाही सलाद ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है, दहशतगर्दों को शिकस्ते फाश देंगे। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध ने जख्मियों की भी अयादत की। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कबूल नहीं, एक कौम एक अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची पुलिस हेड ऑफिस का दौरा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फोर्सेस का हौसला चट्टानों से भी बुलंद है। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले को नाकाम बनाने वाले शहीदों और गाजियों को सिपह सलार का खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दी के वाक़े की ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने बहादुरी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची भी हमरा थे। आर्मी चीफ ने वजीर आला सिंध के हमरा जख्मी एहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ का कहना था, दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है, मिलकर दहशतगर्दी से निपटेंगे। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, खाकान फिर आग बगूला। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जाने। बदलिया के खिलाफ मुहिम मरियम नवाज की सरपरस्ती में चल रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात की है। मुलाकात में इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। कहा, जेल भरो तहरीक 22 फरवरी को शुरू होगी, इंतशार नहीं चाहते, जमहूरी अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। कहा, इंतशार के बजाय जेलें भरने का जमहूरी फैसला किया है। इमरान खान ने कहा, आइन पर अमल रोकने के लिए हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जजेस पर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ऑडियोज लीक की जा रही हैं। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है, जजों की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म बद की मोजिद है। घरों से निकलो, जेल चलो और जिंदान भरो। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक से पहले वीडियो जारी कर दी। PTI की सीनियर क़यादत ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा, ये आज़ादी नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जेलों में जाना होगा। जबर का गहरा हो, सोचों तक पर पहरा हो, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई न हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जब किरण उम्मीद की मिट जाए, तो जेल चलो जिंदान पढ़ो। जहाँ बिल्कें माए सड़कों पर और सर मुजरिम की सहरा हो, जहाँ जवां हो उड़ने को बेताब बहुत, लेकिन परों पर जंजीरों का पहरा हो, जब कुफ्र लगे हो होंठों पर और सच भी जुर्म ही ठहरा हो, तो आजादी बस नाम की है। ये आजादी किस काम की है? इस आजादी से बेहतर है जेल भरो और खौफ का बुत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की शेख रशीद पर तनकीद। एक बयान में कहा कि शेख रशीद पिंडी शहर पर काला धब्बा हैं। बढ़ के मारना शेख रशीद का वतीरा है।
शेख रशीद 4 रातें लॉकअप में नहीं गुजार सका, मुआफी तलाफी करके बाहर आ गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शेख रशीद आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात लगाकर सियासी मंजरनामे पे मौजूद रहना चाहते हैं। आसिफ जरदारी बदले की सियासत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। इक्तिदार में मदाखलत का खात्मा होना चाहिए, सियासी मफाद को बालाए ताक रखकर मुल्क की बात की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की नाम लिए बगैर फिर अपनी पार्टी पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी के सहारे इक्तिदार हासिल करने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, मुल्की मफाद पर सियासी मफाद को तरजीह दी गई। सियासी और माशी हालात बेहतर करने की जरूरत है। पार्टी छोड़ने के बारे में उनका कहना था कि नून लीग से कोई नाराजगी नहीं, 35 साल से नून लीग के साथ हूं। जो मुदाखलत है, आईनी हो गैर आईनी हो, उस निजाम को ये बावर कराएं कि जनाब ये जो मामला है नहीं चल रहे। आज हमारा मुल्क बेपनाह मुश्किल में है, हमारे नौजवान मायूस हैं। हम ये महसूस करते हैं कि सियासी निजाम में वो सलाहियत, वो एहलियत नहीं रही कि जिससे मुल्क के मसाइल हल हो सके। आपने देख लिया आज पिछले 1 साल के अंदर हर सियासी जमात किसी न किसी हवाले से इक़्तिदार में शामिल है, लेकिन मुल्क के मसाइल का हल नजर नहीं आता, हल होता हुआ नजर नहीं आता। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि इनको जगाया जाए, सियासी निजाम को जगाया जाए कि आप आज मुल्क के मसाइल की बात करें। आज एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से, एक दूसरे को जेलों में डालने से, एक दूसरे की हद तक करने से, ये रोजमर्रा के आप तमाशे देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, इससे मुल्क की मईशत के मामला जो आप सबसे ज्यादा संगीन हालात हैं वो हल नहीं होंगे। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि घोटकी में पुलिस मुकाबले के दौरान अहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू कौमी शाहरा के करीब लूट मार कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में अहलकार ने जामे शहादत नोश किया, जबकि डाकू फरार हो गए। शहीद अहलकार की शनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं हाफजाबाद से, जहां पर 2 कमसिन बच्चे 10 रोज पहले घर से खेलने के लिए निकले लेकिन वापस नहीं आए। लाशें तालाब से मिली। अहले खाना गम से निढाल हैं। फैजान और अबू बकर दोनों कजिन्स हैं। वालिद ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में 8 साला बच्चे आहत कत्ल। पुलिस ने मुल्जिम जीशान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम शहमा से मकतूल के वालिद का किरायादार था। किराया ना देने पर मकतूल के वालिद से तल्ख कलामी हुई। मुल्जिम ने तैश में आकर बच्चे को कत्ल कर दिया और मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस्लामपुरा में 8 साला बच्चे की लाश मिली थी और अब पुलिस ने यह मामला हल कर लिया है। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि मुल्जिम का नाम जीशान है और मुल्जिम शहमा से मकतूल के वालिद का किरायादार था। किराया ना देने पर मकतूल के वालिद से तल्ख कलामी हुई थी और मुल्जिम ने तैश में आकर बच्चे को कत्ल कर दिया और मुल्जिम ने इस कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। लाहौर का इलाका है इस्लामपुरा, जहां 8 साला बच्चे की लाश मिली थी और ये बताया जा रहा था कि बच्चे की लाश बरहना हालत में मिली है। पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया गया। ये बताया जा रहा है कि कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कातिल ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। कातिल का ये बताना है कि बच्चे के वालिद ने किराया अदा नहीं किया था, तल्ख कलामी हुई थी और उसने गुस्से में आकर बच्चे को कत्ल कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।